इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास। माफ कीजिएगा, अल्ट्रा प्रो मैक्स ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया भर के नेता हुए मोदी पर फिदा। मोदी का डंका पूरे विश्व में गूंजा। अबे अबे एडिटर, आग लगा। सायरन कहां है? सायरन बजा, सायरन बजा। हाँ, ट्रंप को खरी कोठी सुनाई मोदी ने। लाल आंख दिखा दिखा कर डरा दिया ट्रंप को। ट्रंप ने मांगा मोदी का हाथ, कहा तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। दुनिया भर के लीडरों ने लाइन लगाकर मोदी से मिलने की कोशिश की। वही मेलोनी का हुआ मेलोडी। कहा कि वो दुनिया के सबसे फेमस कपल है वो दो। क्या मोदी जी की लोकप्रियता का सहारा ले रही है मेलोनी? अगर आपको ये ओवर एक्टिंग लग रहा हो तो मेरे 50 रुपए जरूर काट लेना, लेकिन गोदी मीडिया की तुलना में ये तो ट्रेलर मात्र था। पिछले 24 घंटों में अगर आपने देश में टेलीविजन सेट खोला हो तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मोदी जी पूरे पृथ्वी के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। अब ब्रह्मांड छप्पनेश्वर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलट के रख दिया। कल G7 के मंच से ट्रंप को कायदे से सुनाया। Let me tell you, that directness, the way in which our Prime Minister spoke for Indian lives is so admirable. और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। वैसे तो मोदी जी के फॉरेन विजिट्स को मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बारीकी से ट्रैक करती है। एक एक छोटी डिटेल, किसके लिए मोदी जी ने हाथ आगे बढ़ाया, कौन मोदी जी के सामने कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है, मोदी जी ने किसे हग दिया, मोदी जी ने किसके साथ खा खा खी की। Yes, I hear. अबे एडिटर, ऑडियो म्यूट कर, नहीं तो ईडी का रेट बढ़ेगा, हम ही म्यूट में चले जाएंगे। हाँ, और फाइनली कैसे मोदी जी के चार्म ने दूसरे लीडर्स को फिदा कर दिया। लेकिन एक चीज है जो गोदी मीडिया कवर करना भूल जाती है, वो ये है कि इतना आदर सत्कार जो हुआ, उसके अलावा मैंने देशवासियों के लिए मोदी जी क्या वापस लाते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी इन समिट्स में जाकर अपना तांबा चमका लेते हैं, और ट्रंप जैसे लीडर्स खूब समझ चुके हैं कि मोदी जी को खुश कैसे रखना है। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. ब्यूटीफुल मैन, एंजल, साथ ही साथ किलर भी बोल दिया। अरे इतनी तारीफें तो भक्त बनर्जी भी नहीं करता है मोदी जी के, जितना डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। लेकिन क्या ट्रंप के ये जो कमेंट्स हैं ये जेन्युइन हैं? क्या वो मोदी जी को, भारत देश को उतना तवज्जो, उतना सम्मान देते हैं जितना कैमरा और मीडिया के सामने बोल रहे हैं? या ट्रंप मोदी को समझ चुके हैं कि मोदी के ईगो को बस खुश रखो, उसके बाद भारत देश अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई सवाल जवाब, कोई ऑपोजिशन नहीं होगा, अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के गुण गाए, ये तो अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं, लेकिन शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो जाए। अगर आप सिर्फ बीते 2 सालों को एनालाइज करो, डेटा देखो, तो ट्रंप के तारीफों के सिवाय हमारे देश को अमेरिका से सिर्फ धुतकार और जिल्लत मिली है। कैमरे के सामने चिपड़ी चुपड़ी बातें ठीक ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद अमेरिका हमारे पीठ पर बार बार खंजर भोंकता आया है। कभी 50% टैरिफ की मार, कभी इंडियन सेलर्स पर हेलफायर मिसाइल से वार, तो कभी H-1B वीजास को रिस्ट्रिक्ट कर देना, या इलीगल इंडियन जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बेड़ियों में बांध कर भारत भेजना, फिर उसका वीडियो भी साझा करना। भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में कभी भी हमें इतना जलील नहीं किया गया था, लेकिन अमेरिका समझ चुका है, अमेरिका जान चुका है कि जब तक मोदी के ईगो को आप मसाज करोगे, उसे खुश रखोगे, तब तक कोई ब्लोबैक नहीं होगा हमारे देश से। इसीलिए ट्रंप और मोदी के इस सुपरफिशियल प्यार को जानना होगा, समझना होगा, यह जरूरी है हमारे देश के लिए, जहां बातें तो बहुत मीठी मीठी होती है, लेकिन इससे निकलता कुछ नहीं। हमारे देश को बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। क्या ट्रंप सिर्फ मोदी और उनके फैन बेस को खुश करने के लिए ये तारीफों के पुल बांधते हैं? असल में भारत को मिला क्या है पिछले 2 सालों में? क्यों इंडो यूएस रिलेशनशिप के लिए ट्रंप की इन चिपड़ी चुपड़ी बातों का फायदा कम और हमारे रिलेशनशिप को नुकसान ज्यादा हो रहा है? और क्या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कर रही है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए? क्या ये प्रॉब्लम वो समझ भी रहे हैं? इस हफ्ते फ्रांस में G7 देशों की मीटिंग होती है। वैसे तो भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों से भारत को G7 समिट्स में आमंत्रित किया जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए, वर्ल्ड लीडर से मिले, हंसे, मुस्कुराए, खा खा ही किया। अच्छी बात है, नेटवर्किंग करना जरूरी है। मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे नेटवर्किंग करने से आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है।
सही कहा गया होगा, क्योंकि मोदी जी की ब्रांड वैल्यू में 4 चांद लग गए जब ट्रंप से पूछा गया कि भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में उनका क्या कहना है। सुनिए कितने तारीफों के पुल बांधे गए। But if they were attacked, we would be there to help them. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. भक्त मंडली ये सब सुनकर तो 7वें आसमान पर, इतनी घनिष्ठ मित्रता, हा, इतनी इज्जत। लेकिन इस स्टेटमेंट में 2 बड़े वार्निंग सिग्नल्स हैं। अगर ट्रंप सीरियस हैं तो हमारे देश को ऑलरेडी सावधान होना पड़ेगा। पहला, अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका हमें बचाने आएगा। भाई, हम कोई इजराइल तो है नहीं कि अमेरिका के टुकड़ों पर पलते हैं, अमेरिका की छत्र छाया में हम जीवित रहते हैं। आज तक हमारे इतिहास में भारत ने अपने डिफेंस के लिए अमेरिका के तरफ नहीं देखा है, तो ये आई विल बी देयर फॉर यू कहां से आ गया? किसने मांगी है भीख भाई तुमसे? क्या ट्रंप ये आशा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तरह हम भी एक मिलिट्री अलायंस कर लेंगे अमेरिका के साथ और वो फिर हमारे सरजमीन पर अपने बेसिस बैठाएगा, अपने फाइटर्स उड़ाएगा? एमईए को इस बारे में क्लैरिफिकेशन देना होगा। दूसरा, क्या मतलब है ट्रंप का कि भारत की रक्षा वो तब तक ट्रंप करेंगे जब तक मोदी है? अब सोचो, अगर यही बात किसी ऑपोजिशन लीडर को कह दी गई होती तो वो सोरोस का एजेंट अमेरिका का पालतू हो जाता। 2 न्यूक्लियर पावर, 2 इकोनॉमिक पावर्स, उनका रिश्ता आपस में नेशनल लेवल पर होता है। ये कोई ड्राइंग रूम में बैठे 2 यार दोस्त बात नहीं कर रहे हैं, आज दोस्ती है कल कट्टी हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि ट्रंप बस मजाक कर रहे थे, जिसे इंडियन मीडिया ने काफी सीरियसली ले लिया, काफी तूल दे दिया। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं, उनकी अदा निराली है और वो मोदी के मुरीद बन गए हैं। आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कितने सुंदर दिखते हैं। लेकिन अमेरिका के प्रो ट्रंप फॉक्स न्यूज ने इसे ट्रंप का बस एक जोक की तरह देखा और उसे वैसे ही दर्शाया। फिर से देखो, ट्रंप मोदी की फिरकी कैसे ले रहे हैं। जब पूछा गया कि भारत वेस्ट एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या नहीं, सुनिए ट्रंप क्या कहते हैं। I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. सुनने में ट्रंप की वाणी कितनी मीठी लगती है, लेकिन असलियत थोड़ी कड़वी है। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से हमारे इकोनॉमी को इतना ज्यादा झटका लगा और अमेरिका ने उल्टा पाकिस्तान को मीडिएटर बना दिया, इस्लामाबाद को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का फोकस बना दिया। मोदी सरकार जो सालों से पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश कर रही थी, वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई। चलो, हो सकता है कि 1-2 जगह समझने में हमसे ही गलती हो गई हो। हाँ, ट्रंप सच में भारत देश को, मोदी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट कहां चला जाता है जब अमेरिका ने जानबूझ के भारत के सेलर्स को मार गिराया बिना किसी पछतावा के, बिना किसी रिग्रेट के। इस महीने हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका की नेवी ने भारतीय नागरिकों की जान ले ली। 3 भारतीय सेलर्स मारे गए, उनकी हत्या हुई और यह आंकड़ा 60 तक जा सकता था। वो तो शुक्र है कि ओमान ने हमें बचा लिया। पहले मोदी सरकार ने चुप्पी साधी, फिर पब्लिक प्रेशर के अंडर जयशंकर जी ने कड़ी निंदा करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के तरफ से मार्को रूबियो ने फटकार वापस लगा दी हमारे सरकार के ऊपर। शोक जताना तो दूर, कहा कि अपने सेलर्स को डेंजर जोन से बाहर रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमसे मत बात करो। तो एक तरफ अमेरिका खुद ही इंडियंस पर मिसाइल से हमला कर रहा है और दूसरी तरफ मोदी जी को मस्का लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है वी विल प्रोटेक्ट यू। ये सब नाटक चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री भी बगल में बैठकर खीखी हाहा कर रहे हैं। टू बी फेयर, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय सेलर्स की सेफ्टी का मुद्दा उठाने की कोशिश जरूर की। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ट्रंप ने मोदी के बातों को सीरियसली नहीं लिया। ट्रंप ने तो ऑलमोस्ट मोदी को इग्नोर कर दिया इस मैटर पर। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने एक सवाल जरूर पूछने की कोशिश की, जवाब मांगने की कोशिश की इस मुद्दे पर, तो ट्रंप ने ये कहा, Tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time.
But we work together. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. इट्स अ रफ प्रोफेशन, वी लव दीज पीपल, माने जो मारे गए वी लव दीज पीपल। गजब की फकीरी है ट्रंप जी में, कहीं ना कहीं एक फकीर जरूर है। काश हमारे पास एक ऐसा छप्पनेश्वर प्रधानमंत्री होता जो ट्रंप को यह याद दिलाता कि हमारे जो सेलर्स हैं वो कोई समुद्री तूफान में नहीं मारे गए, ना कि कोई ऑन बोर्ड एक्सीडेंट में। अमेरिकन नेवी ने हेलफायर मिसाइल्स दागे हमारे शिप पर, जानते हुए सेलर्स कहां हैं। एटलीस्ट अमेरिका से एक अपॉलॉजी, एक कंडोलेंस मैसेज तो हम जारी करवा सकते थे, लेकिन अमेरिका को कटघरे में डालने के लिए कोई है ही नहीं। प्रेस मीट में ट्रंप ही बड़बड़ाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी थोड़ा बहुत कुछ कहना था, एक पर्चे को देख देख कर थोड़े से पॉइंट्स बोल दिए, बाकी टाइम बस मुस्कुराते रहे। कभी कभी तो गलत टाइम पर मुस्कुरा दिए। No men playing in women's sports, so we want no transgender mutilization of our children. None. लेकिन ट्रंप को इस इंटरैक्शन में बहुत मजा आ रहा था। वो बिल्कुल रिलैक्स थे, सवालों का आनंद ले रहे थे। सवाल भी तो ऐसे आ रहे थे, पत्रकार भी तो ऐसे ऐसे ईमानदार बैठे हुए थे, जैसे सरकारी दूरदर्शन के इस रिपोर्टर ने भांप लिया था कि ट्रंप को बस इतिहास के पन्नों में डाल दो सवाल में, वो अपने आप पिघल जाएंगे, मलाई हो जाएंगे। You're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. You know who that is? I like him. Your reporters are much nicer than my reporters. दुख की बात यह है कि यह पहली बार नहीं है, दूसरी बार है जब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉम्प्लीमेंट किया है कि तुम्हारे देश के पत्रकार बहुत अच्छे हैं, परेशान नहीं करते हैं, कठिन सवाल नहीं उठाते हैं। इसमें शायद खुश होने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें, ये क्रोनोलॉजी दिखाता है कि ट्रंप भी जानते हैं कि मोदी को अब मैनेज कैसे करना है। चाहे देश के खिलाफ कुछ भी कर लो, बस लास्ट में मोदी को खुश करने के लिए 2-3 तारीफ बस कर दो और मोदी जी और गोदी मीडिया उसके बाद खुश होकर घर चले जाएंगे। असली जो मुद्दा है वो अपने आप दफन हो जाएगा। और मैं G7 की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रंप मोदी पर बीते 2 सालों से इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते आया है। समझा देता हूं कैसे कि अमेरिका कह कुछ और रहा है, कर बहुत कुछ और रहा है। फरवरी 2025 ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस आए अभी 1 ही महीना हुआ था कि उन्होंने मोदी जी को मिलने के लिए बुलाया। वहां बड़े आदर सत्कार से उनके लिए चेयर पुल किया गया। मीडिया में हड़कंप मच गया, हेडलाइंस बन गई कि भैया देखिए चेयर खींचा गया है मोदी जी पर। मोदी जी भी बहुत गदगद हो गए। उसके ऊपर ट्रंप ने मोदी जी के सम्मान में 4-5 बातें बता दी। Great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. हमारे यहां बहुत पुरानी कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। ट्रंप भारत के साथ कुछ ऐसी ही पॉलिसी का इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि जिस वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर मोदी जी को ग्रेट लीडर कह रहे थे, उसके कुछ ही दिनों पहले ट्रंप इंडियन इमिग्रेंट्स को जानवरों की तरह बेड़ियों में बांधकर भारत वापस भेजते हैं। इतना ही नहीं, चलिए आपने वापस भेजा, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये जो भेजा इस ट्रांसपोर्टेशन का बेड़ियों में बांधकर जो भारतीय हैं, उसका पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया, प्रोमो बनाया गया, एकदम स्लिक वीडियो बनाकर ऑफिशियल हैंडल्स पर पब्लिश किया गया। मोदी सरकार इस अपमान के बाद बिल्कुल चुप। फिर इसके 2 महीने बाद ही भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ का चाटा जड़ दिया गया। आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को बार बार होस्ट करने लगे। भारत के प्रति उनका रुख दिन प्रतिदिन और कड़ा होते गया। रशिया से ऑयल खरीदने वाली बात को लेकर भारत पर पेनल्टी भी लगा दी। टैरिफ अब 50% तक हो गए। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. लेकिन एक तरफ जहां ट्रंप भारत के खिलाफ ये सारे कदम उठा रहे थे, वहीं मोदी की तारीफ करने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। उनका मस्का लगाना जारी रहा। Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father, like he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. इधर मोदी जी भी कड़ा रुख कैसे ले सकते हैं? अपने ट्वीट्स में ट्रंप को माय डियर फ्रेंड्स लिखने से पीछे नहीं हट रहे थे। चाहे इसी ट्रंप की वजह से रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बंद हो गए हो या देश के एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा हो, लेकिन मोदी और ट्रंप आपस में एक दूसरे को मस्का लगाने से पीछे नहीं हट रहे थे, बाज नहीं आ रहे थे। क्योंकि पॉलिटिक्स में पहला रूल होता है अपने इमेज को चमकाओ, बाकी सब बाद में आएगा।
फाइनली जब इस साल फरवरी में इंडिया यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क अनाउंस होता है, तब भी डील के डिटेल्स आने से पहले मोदी जी के लिए बार बार ट्रंप ने तारीफों के पुल बांधे। तो ये तो था कथनी, लेकिन जब करनी पर बात आई तो ट्रेड डील के तहत जो टैरिफ ट्रंप के आने से पहले 3% पर हुआ करते थे, उसे बढ़ाकर 18% पर सेटल कर दिया गया और भारत भी उस पर खुशी हो गया। अब ट्रंप जी ने किया होगा, कुछ सोच के ही किया होगा। ट्रेड डील में तो कुछ ना मिला, उसके ऊपर हमारे द ग्रेट फ्रेंड डियर डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से चाबार पोर्ट का भी उसे सैंक्शन के घेरे में डाल दिया। चाबार पोर्ट ईरान में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। इससे हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने बड़ी चालाकी से हमारा वो रास्ता जो था उसे भी बंद कर दिया। सरकार के निर्देश पर हमारी गोदी मीडिया सिर्फ तारीफें कवर करने में इतनी मसरूफ है कि किसी ने यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की कि अगर ट्रंप इतने द ग्रेट फ्रेंड हैं तो फिर भारतीयों को आज यूएस में चुन चुन कर टारगेट क्यों किया जा रहा है। H-1B वीजा जो अमेरिकन वर्कफोर्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसे तूल देकर अस वर्सेस देम 80-20 बनाकर उसे एक पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, जबकि आप जानते हो कि इंडियंस ही सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होंगे इससे। H-1B वीजा इतना महंगा क्यों कर दिया है? नौकरी से निकाले गए भारतीयों को देश से तुरंत बाहर निकलने को कौन कह रहा है? मैंने बताओ, 60 दिनों के अंदर अंदर दूसरा स्पॉन्सर ढूंढो, दूसरा नौकरी ढूंढो या अमेरिका छोड़ दो। एंड थैंक्स टू आवर ग्रेट फ्रेंड द डोनाल्ड ट्रंप, ये H-1B वीजा की फीस अब $1 लाख कर दी गई है। We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. हालांकि अभी इसी हफ्ते कोर्ट ने इस फीस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने अपने साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी है भारतीयों की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए अमेरिका में और उन्हें एज पॉलिटिकल कैनन फॉडर इस्तेमाल करने के लिए। सरकारी डेटा के मुताबिक FY 2025 में 4 लाख अप्रूव्ड H-1B वीजा पिटिशन में हैं, उनमें से करीबन 3 लाख तो इंडियंस के हैं, यानी करीबन 70%। और 2026 में अब तक सिर्फ 5 महीनों में 1 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज अबाउट 150 टेक कंपनीज में से निकाले जा चुके हैं, यानी हजारों H-1B वर्कर्स, हजारों इंडियंस जिनको नौकरियां जिनके पास अभी है नहीं, लेकिन अमेरिका उन्हें कोई राहत नहीं दे रहा है। ट्रंप उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, लेकिन हां, कॉम्प्लीमेंट चाहिए मोदी जी के लिए फ्री में ले लो। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. और अब तो हम अमेरिका के इतने मोहताज हो चुके हैं कि जब मिनाब में 150 से ज्यादा मासूम बच्चों की हत्या अमेरिका कर देता है तो करीबन 2 हफ्तों तक हमने चुप्पी साधी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ईरान हमारा एक बहुत पुराना दोस्त रह चुका है। हम इतने नपुंसक बन चुके हैं कि अमेरिका हमारी इंपॉर्टेंस को हर दूसरे दिन अंडरमाइन करता है और हम चुप रहते हैं। 2018 में यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड रखा गया था। यह इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन को मान्यता देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए किया गया था। लगभग इसी G7 मीटिंग के समय जब खाखा खीखी चल रही थी तो इंडो हटाकर ट्रंप सरकार ने इसे वापस यूएस पैसिफिक कमांड बना दिया। साथ ही ऐसा मैप रिलीज किया जिसमें इंडिया का मैप गलत छाप दिया, साथ ही साथ पीओके को पाकिस्तानी टेरिटरी दिखा दिया। अगर यही काम, यही हिमाकत यहां किसी देश में किसी इंसान ने किया होता तो वो जेल में होता बिना सवाल के, लेकिन अब ट्रंप सरकार ने किया है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब चंगा है या सब नंगा है? H-1B, EB-2, EB-5 सारे वीजास पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। 3 सेलर्स को मार गिरा दिया गया। यह आंकड़ा 60 से ज्यादा हो सकता था, वो तो ओमान बचाने आ गया। अमेरिका ने तो बचाने से भी मना कर दिया था इंडियन सेलर्स को। अमेरिकन कंपनीज को बोला जा रहा है कि कम इंडियंस हायर करो। ट्रेड डील लॉक करने के लिए हर किस्म का एक प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे देश के ऊपर। आज ही ट्रंप ने अपने इंडियन एम्बेसडर के ट्वीट को रीट्वीट किया, कहा यूएस एम्बेसडर टू इंडिया कंफर्म्स दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फ्लडिंग बैक इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स एट रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स एज इंडियन कॉर्पोरेट जायंट्स आर पोइज्ड टू इन्वेस्ट अ स्टैगरिंग $20 billion. These partnerships are creating real American jobs, building stronger supply chains. वाह, बहुत बढ़िया भाई। देखो, अमेरिका को तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस रिलेशनशिप से, लेकिन हमें क्या मिल रहा है?
कॉम्प्लीमेंट्स के अलावा अमेरिका से हमें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या मिल रहा है? वो दबा दबा कर हमें बस आर्म्स बेच रहे हैं, एम्यूनिशन बेच रहे हैं और हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमें अमेरिका से क्या बेनिफिट मिला है पिछले 2 सालों में? कमेंट्स में लिखकर बता दो। सच तो यही है कि ट्रंप मोदी को पसंद करते हैं। मोदी को मैनेज करना वो सीख चुके हैं, अपनी बात कैसे मनवानी हो समझ चुके हैं। लॉलीपॉप की तरह 2-4 कॉम्प्लीमेंट पकड़ा दो हाथ में और सारा काम आपका हो जाएगा। कोई सवाल नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा। और हमारे देश के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.